अस्सलाम वालेकुम रहमत अल्लाह। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के करीब सच्चे ख्वाब आना शुरू हो गए थे और कैसे उन्हें तन्हाई में रहना अच्छा लगता था और वो अपना ज़्यादातर वक्त अब अपने घर वालों से दूर कई के दिनों तक गारे हिरा में मेडिटेशन करते हुए गुजारते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें पता चलता है कि जब नबी को ख्वाब आता है तो वो वही होती है, वो सच्चा ख्वाब होता है और उस पर अमल करना होता है, बिल्कुल वैसे जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा था कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। वो एक अल्लाह की तरफ से हुक्म था जिसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरा किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाके मेडिटेट करते थे और वो एक अल्लाह की इबादत करते थे, एक उस खुदा की इबादत जिसने पैदा किया और जिसके पास वापस जाना है। एक रात 21 रमजान को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे। इस वक्त वो 40 साल के थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत में मसरूफ थे कि अचानक वहाँ एक फरिश्ता दाखिल हुआ। ये फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत ही अनयूजुअल था और अचानक इतनी ऊंचाई पर कोई ऐसे एकदम से कैसे आ सकता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम को देख के रसूल अल्लाह डर गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों से पकड़ा और झिंझोड़ा और कहा, इकरा, पढ़ो। ये पहली वही थी, पहला लफ्ज जो अल्लाह ने रसूल अल्लाह पर उतारा। वही आने के बहुत से तरीके थे, जिनमें से एक तरीका ये था कि अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतारते थे, इस तरह कि वो कभी भी रसूल अल्लाह को ना भूलें। रसूल अल्लाह को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, पढ़ो, तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ नहीं सकता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह को पकड़ा और इतनी जोर से अपनी बाहों को उनके गिर्द दबाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सांस रुकने लगा। फिर रसूल अल्लाह को छोड़ के जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर से कहा, इक़रा, पढ़ो। रसूल अल्लाह की हालत इस वक्त इमेजिन भी नहीं कर सकते कि गारे हिरा की तन्हाई में कोई फरिश्ता आपके सामने आए और आपको झिंझोड़ के कहे, इक़रा। दूसरी बार इक़रा कहने पे रसूल अल्लाह ने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर दोबारा से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें बाहों में लेके दोबारा से इतनी जोर से दबाया और फिर से रसूल अल्लाह की सांस रुकने लगी और छोड़कर फिर से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार कहा, इक़रा, और तीसरी बार फिर रसूल अल्लाह ने कहा कि मैं पढ़ नहीं सकता। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। और इन आयतों के बाद रुक गए। पहली वही में 5 आयतें थीं। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। पढ़ो और तुम्हारा रब करीम है जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया, इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो नहीं जानता था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इन आयतों को पढ़ा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर कर गारे हिरा से बाहर निकल आए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ से गायब हो गए। रसूल अल्लाह भागते हुए पहाड़ी से नीचे उतरे और सीधा उस इंसान के पास गए जिन पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा भरोसा था, जिनको रसूल अल्लाह जानते थे कि ये मेरी बात भी समझेंगी और मुझ पर यकीन भी करेंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा अपनी बीवी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गए। हम अपने आप को देखें तो हम में कितने लोग ऐसे हैं जो मुश्किल वक्त में या खुशी के वक्त में सबसे पहले अपनी बीवी को याद करते हैं। हम में से कितने हैं जो अपनी हर बात सबसे पहले अपने दोस्तों से नहीं बल्कि अपनी बीवी से शेयर करते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन जिन लोगों को अपनी बीवी में कंफर्ट नहीं मिलती उनकी बीवियों से ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाते हैं। इस वक्त उनकी हालत ये होती है कि वो कांप रहे होते हैं, उन्हें सर्दी लग रही होती है और सर्दी लगने के बावजूद वो पसीने में शराबोर थे। वो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाके उन्हें कहने लगे, ज़म्मिलूनी, मुझे कवर करो, मुझे ढांप दो। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उन्हें कवर करती हैं और पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या है। रसूल अल्लाह उन्हें थोड़ा संभलने के बाद सारा किस्सा सुनाते हैं और सब सुनने के बाद खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि अल्लाह आपको कभी मायूस नहीं करेंगे, अल्लाह आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आप एक आला इखलाक का इंसान हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप रिश्तेदारों से बेहतरीन सलूक रखते हैं, आप बेवा और यतीमों की मदद करते हैं, आप हमेशा उनको ढूंढते हैं जिनको मदद चाहिए होती है, आप बेहतरीन किरदार के हामिल हैं। और इस तरह खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एट्रीब्यूट्स बयान करती हैं और जो कुछ वो बयान करती हैं वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो कुछ कहा वो सच कहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बेहतरीन तख्लीक थे, बेहतरीन मखलूक थे।
نہ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا، نہ کسی کا دل دکھایا، نہ کسی کو گالی دی، مذاق میں بھی سلینگز یوز نہیں کیے، نہ کبھی شراب پی، نہ کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی۔ جس زمانے میں یہ سب نارمل تھا اس زمانے میں بھی یہ کام نہیں کیے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں کام کیا، کمفرٹ دی۔ رسول اللہ کی جب حالت بہتر ہوئی تو وہ انہیں اپنے کزن ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ ابن نوفل ایک انتہائی ایجوکیٹڈ عالم تھے، انہیں دین اور مذہب کے بارے میں بہت نالج تھی، انہوں نے ساری الہامی کتابیں پڑھ رکھی تھی۔ اس پوائنٹ پر رسول اللہ 40 سال کے تھے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا 55 سال کی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئیں اور کہا کہ میرے شوہر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کو سنو اور بتاؤ کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ سارا واقعہ ورقہ ابن نوفل سے بیان کرتے ہیں۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو نبی کا انتظار تھا، انہیں پتا تھا کہ اس علاقے میں سے اب کسی بھی وقت نبی آ سکتا ہے۔ سارا قصہ سننے کے بعد ورقہ نے کہا کہ جس کو تم نے دیکھا ہے وہ بلا شبہ فرشتہ تھا، اور یہ وہی فرشتہ تھا جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور اس فرشتے کا نام جبریل ہے، اور وہ بہت جلد محمد کو اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام دے کے لوگوں کے پاس بھیجا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میری خواہش ہے کہ میں تب تک زندہ رہوں تو اس وقت آپ کو سپورٹ کروں، کیونکہ آپ کے اپنے لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے اور آپ کا یقین کوئی بھی نہیں کرے گا۔ رسول اللہ یہ سن کے کنفیوز ہو گئے اور فرمایا کہ میرے ہی لوگ مجھے نکال دیں گے، میرے ہی لوگ؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، آج تک جتنے بھی پیغمبر اللہ کی طرف سے پیغام لے کر لوگوں کے پاس آئے ہیں ان سے اپنے ہی لوگوں نے لڑائی کی، اور آج تک ایسا ہی ہوا ہے کہ جہاں کہیں کوئی اللہ کی بات کرتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، تو اپنے ہی گھروں میں اس کو اپنے ہی بہن بھائی ماں باپ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، ابھی انہیں باہر جا کے لوگوں تک قرآن پہنچانے کا، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کا حکم نہیں آیا تھا، اور اس وحی نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی گھبراہٹ میں ڈال دیا تھا کہ ان کو صرف خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی کام کر سکتی تھی۔ وہ میچورٹی اور دانائی جو اس پوائنٹ پر چاہیے تھی وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی تھی۔ ورقہ نے کہا کہ آپ کے پاس کچھ دن تک وہ فرشتہ دوبارہ سے آئے گا، اور جب آپ اپنے لوگوں کو اللہ کا پیغام دیں گے تو وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، اس وقت آپ کو منی سپورٹ حاصل ہوگی۔ لیکن اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے ان کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی پہلی انسان تھی جنہوں نے بغیر کسی سوال، بغیر کسی کنفیوژن کے ہر اس بات کو نہ صرف مانا بلکہ ایمان لائیں جو رسول اللہ نے ان سے کہی تھی۔ 21 رمضان کی رات یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور ورقہ کے مطابق دوبارہ سے فرشتے کے آنے کی پیش گوئی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کا اور وحی کا انتظار کرنے لگے، لیکن وہی نہیں آئی۔ 10 دن تک وہ غار ہرا نہیں گئے، لیکن 10 دن بعد مطلب 1 شوال کو رسول اللہ دوبارہ سے گھر سے غار ہرا میں عبادت کے لیے جا رہے تھے۔ یہ حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو مسلم میں بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب جا رہا تھا تو میں نے اپنے اوپر دیکھا، اوپر دیکھتے ہی میں نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ رسول اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بہت بار دیکھا، لیکن وہ زیادہ تر کسی انسانی شکل میں رسول اللہ کے پاس آتے تھے، لیکن اس بار وہ اپنی اصلی حالت میں موجود تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام دکھنے میں کیسے تھے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اوپر دیکھا تو جبریل علیہ السلام نے پورا آسمان کور کر رکھا تھا۔ جبریل کے 600 پر تھے، یعنی ونگز تھے، اور ہر ونگ مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا تھا، تا حد نگاہ صرف جبریل علیہ السلام کے ونگز تھے۔ وہ کہاں سے شروع ہو کے کہاں ختم ہو رہے تھے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان پروں میں سے مختلف رنگوں کے موتی اور یاقوت مطلب پرلز اینڈ روبیز مسلسل گر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھ کے رسول اللہ ڈر گئے اور دوبارہ سے واپس پلٹے اور گھر چلے گئے، اور پھر سے جب ویسے ہی حالت ہو گئی جیسے پہلے تھی تو انہوں نے پھر سے کہا مجھے کور کرو، مجھے لپیٹ دو۔ جب وہ کمبل میں لپٹے ہوئے تھے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ اے چادر میں لپٹنے والے، اٹھو اور خبردار کر دو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور شرک کی گندگی سے الگ رہو، اور نہ کرو احسان زیادہ لینے کی غرض سے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل گیا تھا کہ اٹھو اور خبردار کر دو، لوگوں کو اللہ کا پیغام سنا دو۔ اب بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، بس اللہ کا مشن لے کے چلنا ہے،
बस उठ जाओ और लोगों को खबरदार कर दो कि अब अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत नहीं होगी, अल्लाह के अलावा किसी की बड़ाई बयान नहीं की जाएगी, और अब से तुम्हारे कपड़े पाक और साफ होंगे और हर तरह की गंदगी से दूर हो, चाहे वो गंदगी कपड़ों पर हो या शिर्क की हो। और किसी के साथ अच्छाई इसलिए ना करो कि तुम्हें उससे ज्यादा मिले या तुम्हारी तारीफ हो और बड़ाई बयान की जाए। और दूसरी वही का इख्तिताम इस आखिरी आयत पर हुआ कि आगे आने वाली मुश्किलात के लिए अल्लाह की खातिर सब्र रखो, जो कुछ होगा उस पर सब्र रखना होगा। अल्लाह की तरफ से हुक्म आने के 3 साल बाद तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी से अल्लाह के दीन की दावत की। खामोशी से किस तरह? अपने करीबी लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अजीजों को अल्लाह के दीन की दावत दी और उनमें से किसी ने भी इनकार नहीं किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा पहली थी जो ईमान ले आई थी। उनके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के बेटे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु, इनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में ही अपने घर ले आए थे ताकि चचा की गुर्बत में उनका सहारा बन सके। अली बिन अबी तालिब दूसरे शख्स थे जो ईमान लेके आए थे। अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने भी कभी बुत परस्तिश नहीं की थी क्योंकि उनकी तरबियत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे। वो उनके साथ रहते थे, उनको देखते बड़े हो रहे थे और जब इस्लाम कबूल किया तब अली रजी अल्लाह अन्हु सिर्फ 10 साल के थे। इनके बाद एक और नौजवान लड़के का जिक्र करना जरूरी है जो कि एक गुलाम थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आजाद करवाया था। उनका नाम ज़ैद इब्न हारिसा था। ये वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम कुरान में मौजूद है। ज़ैद बिन हारिसा छोटे ही थे जब इनके वालिदैन इन्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वापस खरीदने आए थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन ज़ैद इब्न हारिसा ने कहा कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ। इनके वालिदैन ने हैरान होकर कहा कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ गुलामी में रहना चाहते हो? ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने इनके पास रह के जो देखा है मैं इनको कभी भी नहीं छोड़ सकता। जो अच्छाइयाँ और क्वालिटीज मैंने इनमें देखी हैं मैं हमेशा हमेशा इनके पास रहना चाहता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे इतनी मोहब्बत थी कि वहाँ के कम्युनिटी के लोग इनको ज़ैद इब्ने मोहम्मद कहना शुरू हो गए थे, यानी कि मोहम्मद का बेटा। ये सब इस्लाम में अडॉप्शन से पहले का है। जब अडॉप्शन और ले पालक औलाद या किसी और की औलाद को लेके पालने को मना कर दिया गया तो उस पर भी आयात नाजिल हुई थी। इनके अलावा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों ने इस्लाम कबूल करने में एक सेकंड के लिए भी ना सोचा और अपने वालिद के लाए हुए दीन पर ईमान ले आए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बेटियों से जिस कदर मोहब्बत का रिश्ता था, उनकी बेटियों को ना सोचना पड़ा और ना कुछ कहना पड़ा। वो जानती थी कि हमारे वालिद इंतहाई बेहतरीन किरदार के मालिक हैं, वो जो कहते हैं और सच कहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी फैमिली के साथ बेहतरीन हो, अपनी बीवी और बच्चों के साथ, और तुम में से सबसे बेहतरीन अपने खानदान के साथ मैं हूँ। इनके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन दोस्त, उनके बेस्ट फ्रेंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जिनका असली नाम अब्दुल्ला इब्नु उस्मान था। उन्होंने रसूल अल्लाह पर ईमान लाने में ज़रा देर नहीं की। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु एक ज़हीन इंसान थे, बात करने में बहुत कमाल रखते थे, उनसे कम्युनिकेशन करना बहुत आसान थी, इनके मॉरल्स बहुत हाई थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सालों तक अपने करीबी लोगों को दावत दी और इस दावत को दावतुस सिरिया कहा जाता है। इस तरह इस्लाम कबूल करने वाले लोग अपने घर वालों को आगे दावत देते थे। यूं ही अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दोस्तों को दावत दी और सब ने इस्लाम कबूल कर लिया। इनके दोस्तों में कौन शामिल था? उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु, साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु, ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु, तलहा इब्न उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु। उन लोगों में से कुछ लोग हैं जो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की मेहनत की वजह से इस्लाम में आए। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु इनके पास जाते थे और इन्हें बताते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये हुआ है और अब वो अल्लाह ताला के रसूल हैं और वो यहाँ अपनी दावत देने आएंगे। वो एक खुदा, एक अल्लाह की इबादत करने का कहते हैं, वो अच्छी बातें सिखाते हैं, वो अखलाक सिखाते हैं। वो कहते हैं कि अपने माँ बाप की इज्जत करो चाहे वो काफिर हों। वो कहते हैं कि पड़ोसियों का ख्याल रखो, दूसरों के हकूक पूरे करो। वो चोरी करने से, धोखा देने से मना करते हैं। वो बताते हैं कि इंसान अपने किए हुए कामों का खुद जिम्मेदार है और मरने के बाद उसको जिंदा होना है, अल्लाह को जवाब देना है और फिर वो जन्नत या जहन्नुम में दाखिल होगा। और ये वही तालीमात हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम की और मूसा अलैहिस्सलाम की थी। कल हम इंशाल्लाह उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे जो पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे, उनके साथ क्या हुआ, अबू जहल जैसे फ़िरौन ने उनके साथ क्या जुल्म किए, सहाबे कराम ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी। कल की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।